जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। क्या पहली बार कोई जज हटेगा? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किसी जज को संसद के जरिए पद से हटाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के उस मामले की जिसने पूरी न्यायपालिका और संसद को झकझोर कर रख दिया। कहीं यह भारतीय इतिहास का पहला सफल महाभियोग तो नहीं बनने वाला? आइए बात करते हैं। ये मामला शुरू हुआ मार्च 2025 में, जब दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई। शुरुआत में तो ये मामूली घटना लगी, लेकिन जैसे ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, वहां से मिले जले हुए नोटों से भरे बोरे। इस एक घटना ने सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय पैनल बनाया और इस समिति ने दर्जनों गवाहों से पूछताछ की, दस्तावेजी सबूत देखे और खुद जस्टिस वर्मा का पक्ष भी सुना। जांच रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया कि जस्टिस वर्मा गंभीर कदाचार के दोषी हैं। ये बात पैनल ने अपनी रिपोर्ट में भी कही। इस रिपोर्ट के आने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने महाभियोग की प्रक्रिया की सिफारिश की। यह भारत की न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील क्षण था। आइए अब जानते हैं जज को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद या लोकसभा में 100 सांसदों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित भी किया जाना चाहिए। तब फिर राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये प्रक्रिया इसलिए ही इतनी कठिन है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और कोई भी जज बिना किसी ठोस कारण के पद से हटाया न जाए। अब तक भारत में कुछ ही ऐसे मामले हुए हैं जिसमें किसी जज पर महाभियोग लगाने की नौबत आई हो। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के मामले में आरोप तो साबित हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए जस्टिस रामास्वामी बच गए। 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी आज तक कोई भी जज संसद के जरिए पद से हटाया नहीं गया। अब केंद्र सरकार, खास तौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी पार्टियों के संपर्क में हैं ताकि मानसून सत्र में इस प्रस्ताव पर सर्वदलीय समर्थन मिल सके। इस बीच जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हें यहां पर कोई कार्यभार नहीं दिया गया। अब फैसला संसद और अंततः राष्ट्रपति के हाथ में है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और न्यायपालिका की जवाबदेही की अग्नि परीक्षा है। क्या आप मानते हैं कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।